बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जब आप घर के अंदर प्लस्तर करते हैं तो उसमें आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है और प्लस्तर की तैयारी आपने किस तरीके से करनी है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको यह भी बताया जाएगा कि प्लस्तर का जो रेट है 5 मरले का हम एक सैंपल के तौर पर घर लेंगे कि 5 मरले के घर के अंदर आपका जो कंप्लीट प्लस्तर होगा, जिसमें कमरे भी शामिल होंगे, छत भी शामिल होगा, दीवारें भी शामिल होंगी, बाहर का जो चारों साइडों का प्लस्तर है वो भी शामिल होगा और इसके अलावा फर्श भी शामिल होगा। तो ये कितने में आपको पड़ेगा, इसका आपको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट भी बताया जाएगा और लमसम कितने में ये प्लस्तर कंप्लीट होगा उसके मतलब भी आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे प्लस्तर की जो स्टार्टिंग है उसके मतलब, और उससे भी पहले बात करेंगे कि जो टीम आपने फाइनल करनी है उसको आपने किस तरीके से फाइनल करना है, क्योंकि जब एक प्लस्तर वाली टीम आपके घर के अंदर काम स्टार्ट कर देगी और उसके बाद अगर आप उससे काम सिलवाएंगे, आपको काम पसंद नहीं आता या वो काम ख़राब कर देते हैं और आप उसे कहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ, तो इसमें उनका नुकसान कम है, ज़्यादा नुकसान मालिक का होता है। इसलिए बात को ध्यान में रखिए कि जब भी आपने प्लस्तर वाली टीम फाइनल करनी है तो उस का जो काम है जो उसने किसी जगह किया हुआ है वो आप प्रॉपर खुद जाकर उसको तसल्ली के साथ देखें, या अगर आप खुद चेक नहीं कर सकते प्लस्तर तो फिर कोई एक्सपर्ट बंदा लाजमी अपने साथ ले जाएं जो कि आपको चेक करके दे दे कि ये टीम जो प्लस्तर कर रही है पिछले घर के अंदर, आपके घर में प्लस्तर करने से पहले जहाँ पर इन्होंने प्लस्तर किया हुआ है वो कैसा किया हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने फाइनल करनी है और उसके बाद फिर जब आप मुतमईन हो जाएं कि इनका प्लस्तर अच्छा है तो फिर आपने उस टीम के साथ अपना रेट फाइनल करना है। अब बात कर लेते हैं रेट की। तो रेट आजकल तकरीबन जो दिहाड़ियाँ वगैरह बढ़ गई हैं तो इस वजह से तकरीबन 17 से 18 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको वो करके देंगे प्लस्तर। या फिर अगर 5 मरले का कंप्लीट आपने प्लस्तर करवाना हो जिसमें अंदर से मुकम्मल छत, दीवारें, फर्श वगैरह और इसके साथ साथ बैरूनी जो प्लस्तर है वो कंप्लीट करवाना हो तो वो तकरीबन 2,20,000 से लेकर 2,30,000 के राउंड अबाउट आपका खर्चा आ जाएगा 5 मरले का एक घर मुकम्मल प्लस्तर करवाने में। अभी अगर प्लस्तर की तैयारी की बात करें तो आपको हमेशा से पता है कि जब भी प्लस्तर वाली टीम काम करती है तो वो पहले अच्छी तरीके से तराई लगाती है। ये जो तराई है वो कितनी लगानी चाहिए? तराई कम से कम इतनी हो कि ईंटों के अंदर चमक नज़र आना शुरू हो जाए पानी की और ईंट मजीद पानी लेना बंद कर दे। जब दोबारा से लगाई जाए चमक देने के बाद वो पानी सारा नीचे दीवार से आ जाए फर्श के ऊपर, क्योंकि अगर प्लस्तर को आपने तराई कम दी तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि ईंट खुश्क रह जाएगी और जब आप प्लस्तर की लेयर उस पर चढ़ाएंगे, जब प्लस्तर का बांड उस पर चढ़ेगा तो प्लस्तर के अंदर पानी होगा वो सारा ईंट चूस लेगी और इससे आपका जो प्लस्तर है वो बेजान हो जाएगा, बुरबुरा सा हो जाएगा और उसके अलावा इसके अंदर क्रैक्स आने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इससे क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा बाद जगह प्लस्तरों में क्रैक आए होते हैं। उसकी मेन वजह यही होती है कि वहाँ पर तराई अच्छे तरीके से नहीं की गई होती जिसकी वजह से वो क्रैक देना शुरू कर देता है। अभी बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जब आपने प्लस्तर घर का शुरू करवाना है तो एक प्लस्तर की चाल होती है। सबसे पहले आपके जो छत हैं वो फाइनल होंगे, वो प्लस्तर होंगे। मिसाल के तौर पर एक कमरा अगर आपने शुरू करवाया है प्लस्तर का तो सबसे पहले उसका छत प्लस्तर होगा, क्योंकि उससे गंद वगैरह नीचे गिरता है, जो छिटे वगैरह पड़ते हैं तो वो दीवारों पर पड़ते हैं और फर्श पर भी पड़ते हैं। उसके बाद आपने छत जब प्लस्तर हो जाएगा तो उसके बाद आपने दीवारों को प्लस्तर करवाना है और तीसरे नंबर पर जब दीवारें भी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर अगर आपने टाइल वगैरह लगवानी है तो उससे आप फर्श को भी प्लस्तर करवाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर प्लस्तर हो रहा होता है तो आप अगर उस घर के पास से गुजरें तो बाज़ जो फ्रंट की दीवारें हैं बाज़ दफ़ा सारी दीवार और बाज़ दफ़ा दीवार का कुछ हिस्सा रफ़ कर दिया जाता है, यानी उस पर झाड़ू वगैरह मार दिया जाता है या फिर जो ब्रश होता है लोहे का वो फेर दिया जाता है जिससे वो प्लस्तर रफ़ हो जाता है। उसका जो मेन मकसद होता है कि उस घर में उस जगह पर उस दीवार पर वहाँ पर टाइल लगनी होती है या फिर रॉक वाल वगैरह लगनी होती है। रफ़ होने की वजह से जो दीवार है वो टाइल को अच्छे तरीके से ग्रिप करती है या फिर जो रॉक वाल है वो उस पर अच्छे तरीके से ठहरती है, इस वजह से उसको रफ़ किया जाता है। आपने इसके अलावा ये भी देखा होगा कि बाथरूम की जो दीवार है जहाँ तक टाइल लगानी होती है आपने उसको भी रफ़ कर दिया जाता है। उसका भी मेन मकसद यही होता है कि टाइल और दीवार के दरमियान जो है ना अच्छा एक मजबूत बांड बन जाए और टाइल किसी वक्त भी हिले नहीं या नीचे ना गिरे। अभी एक बात और भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जब आपने वॉशरूम का प्लस्तर करवाना है तो उसको अच्छे तरीके से आपने खुद भी चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि ये जो वॉशरूम
तंग जगहों पर होते हैं और इनका जो गज वगैरह है वो बड़ा होता है और वो उसको इतने अच्छे तरीके से प्लस्तर नहीं करते। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब टाइल लगाने वाला टाइल लगाता है तो फिर वो कहता है कि जी ये दीवार टेढ़ी है, तो आपकी टाइल भी टेढ़ी लगेगी। अब दो तरीके हैं, या तो फिर वो नए सिरे से आपका जो वाशरूम है वो प्लस्तर करेगा, इससे क्या होगा कि आपका मटेरियल का भी नुकसान है और इसके अलावा आपके पैसे का भी इसमें काफ़ी ज़िया होगा। तो लिहाजा जब भी वाशरूम का प्लस्तर करवाएं तो खुद गाज लेकर अच्छे तरीके से उसको 90 के एंगल में गाज को रख कर, उसको 180 के एंगल में रख कर, उसके अलावा 60 या 45 के एंगल में गाज को रख कर अच्छे तरीके से क्रॉस में चेक करें कि हर तरफ से वो किसी जगह भी कोई गैप वगैरह तो नहीं दे रहा जो आपका गज है। ये क्योंकि अगर वो गैप दे रहा है इसका मतलब है कि वो प्लस्तर टेढ़ा है, और अगर प्लस्तर टेढ़ा होगा तो आपकी टाइल अच्छी नहीं लगेगी और इसकी वजह से जो मकान की जो खूबसूरती है उसमें कमी आएगी। क्योंकि आपने टाइल अच्छी खरीद ली और महंगी खरीदी, कारीगर भी अच्छा है लगाने वाला, लेकिन क्योंकि नीचे प्लस्तर अच्छा नहीं हुआ तो इससे टाइल के जो फिनिशिंग है यानी टाइल ऊपर नीचे लगेगी और पता चलेगा कि किसी अनाड़ी बंदे ने टाइल लगाई हुई है। इसकी जो मेन रीज़न होती है वो प्लस्तर की खराबी होती है। अगर प्लस्तर ठीक होगा तो आपकी टाइल भी अच्छी लगेगी और फिनिशिंग भी उसमें ज़्यादा आएगी। अक्सर घरों में ये देखने में आया है कि जब लोग घर बनवा रहे होते हैं और प्लस्तर हो जाता है तो वो प्लस्तर किसी जगह से आगे बढ़ा हुआ होता है, किसी जगह से उसका कोना पीछे हुआ होता है। इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो प्लस्तर करने वाले हैं वो डायरेक्ट आकर पानी की तराई लगाकर उसको छाप लगाकर गज फेर देते हैं और वो प्लस्तर हो जाता है। हालांकि ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। असूली तौर पर किसी भी दीवार पर अगर सीधा प्लस्तर करना है तो उसको पहले ठिये लगाने चाहिए, यानी आप कह सकते हैं कि मार्क लगाने चाहिए, ताकि उससे उनकी थिकनेस का पता चल जाता है और उससे दीवार बिल्कुल सीधी ठियों की मदद से हो जाती है। उसके बाद फिर उस पर छाप लगाई जाती है। तो जब भी आप अपने घर का प्लस्तर करवाएं तो प्लस्तर वाली टीम से पहले ही फाइनल कर लें कि हमने अच्छे तरीके से तमाम जगहों पर 1-1 मीटर के फासले पर आपसे जो दीवार है उसमें ठिये लगाने, उसको आप साल के अंदर करेंगे और इसी तरह गज के अंदर करके हमें प्लस्तर देंगे। क्योंकि जब ठिये लगा कर को प्लस्तर किया जाता है तो वो फिर उसके टेढ़ा होने का या ख़राब होने का या ऊपर नीचे होने का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रहता। ये थी मेरी प्लस्तर के मतलब चंद गुजारिशात। इंशाल्लाह मज़ीद जो प्लस्तर के मतलब मालूमात हैं मैं अपनी अगली वीडियो में आपको मज़ीद तफसील के साथ प्लस्तर के बारे में आपको बताऊंगा कि प्लस्तर करवाते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।